वेलकम टू लर्निंग विद शरियार। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 5 फिजिक्स ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके बारे में वीडियो बनी हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स की। अब हमने जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हुए हैं या कौन कौन सी ऐसी फिक्स वैल्यू हमारे पास दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास दी गई है, मैथ ऑफ अर्थ का फार्मूला हमारे पास दिया गया है। अब मैथ ऑफ अर्थ का ये जो फार्मूला दिया गया है ये जस्ट अर्थ के लिए नहीं, हम किसी भी प्लैनेट के लिए, मून के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सेम यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना हो किसी भी प्लेस पे, अगर हमने अर्थ पे फाइंड करना है, अगर हमने मून पे फाइंड करना है या ज़मीन से कुछ फासले पे फाइंड आउट करना है तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमने हाइट पे कुछ ज़मीन आउट ऑफ स्पेस हमने फाइंड करना है तो इसमें हमारे पास एच का फैक्टर आ जाएगा इसके रेडियस के साथ। अगर हमने किसी भी सैटेलाइट के ऑर्बिटर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर ज़मीन से वो इतने फासले पर है तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है। कुछ वैल्यूज़ जो यहाँ पे फिक्स हमारे पास यूज़ होंगी वो कैपिटल जी है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। इसके अलावा हमारे पास मैथ ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। एक न्यूमेरिकल में हमें खुद फाइंड आउट भी करेंगे। इसके अलावा रेडियस ऑफ अर्थ है और स्मॉल जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ और फार्मूलाज इसमें यूज़ होंगे। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें तो यहाँ पे कहा गया फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमने फाइंड में लिख दिया कि हमने एफ फाइंड करना है। और कहा गया है जी बिटवीन टू स्फीयर ईच मैथ, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो मैसेज दिए गए हैं लेकिन दोनों का मैथ हमारे पास यहाँ पे सेम है, यानी कि हमारे पास जो M1 और M2 दिया गया है वो 1000 kg है और यही हमारे पास M2 की भी वैल्यू सेम, यही हमारे पास 1000 kg ही रहेगी। इसके अलावा ये कहा गया है कि दो स्फीयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है, इनके दो स्फीयर हमारे पास दिए गए हैं और दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस भी है सेंटर से। तो हमने फाइंड करना है कि इनके दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसके हमारे पास फार्मूला होता है F = G m1 m2/d²। अब G की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है जो कि फिक्स होती है हर जगह हमारे पास। हम सिंपल जैसे फार्मूले में वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है। अब अगर नोमिनेटर में देखें तो हमारे पास सिर्फ ये 1000 मल्टीप्लाई 1000 है, यानी कि ये 10 की पावर 3 है, ये भी 10 की पावर 3 है और यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर -11 दिया गया है। तो हमें अब जितनी भी पावर दी गई हैं 10 की हैं सबको इकट्ठा करके अगर लिख लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 10 की पावर -11 प्लस 6। ये +6 कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये 30 और 30, 0.5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 0.25 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। अगर आप इतना भी लिखते हैं ठीक है, अगर इसमें आप 2.6 कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक जो पावर होगी -4 बन जाएगी, तो हमारे पास ये फोर्स ऑफ इनकी अट्रैक्शन में फाइंड आउट हो जाएगी। अब सेकंड न्यूमेरिकल है ग्रेविटेशन फोर्स। हमारे पास दो आइडेंटिकल लीड स्फीयर के दरमियान जहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर है और फोर्स हमारे पास दी गई है 0.06673 न्यूटन, हमने ये गिवन में लिख लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनके मैसेज फाइंड करें जबकि दोनों हमारे पास आइडेंटिकल लीड स्फीयर हैं। दैट मीन्स कि जितना हमारे पास M1 होगा उतना ही हमारे पास M2 होगा, इन दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास F = G m1 m2/d² है। अब हमने फाइंड करना है M1 और M2, जबकि हम ये भी कह रहे हैं कि M1 = M2 है तो हम M1 या फिर M2 को इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास बनेगा G m1 m1/d² = G m1/d²। अब हमने M1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बाकी इसके साथ जितने भी कंपोनेंट हमारे पास आ रहे हैं हम उनको दूसरे पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा M1² = F × R² डिवाइडेड बाय
जी। हमें जस्ट इसमें वैल्यू पुट आउट करनी है जो कि हमारे पास दी गई है। फोर्स हमारे पास दी गई थी 0.006673 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर और जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 6673 है, यहाँ पर भी हमारे पास 6.673 है। यानी अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं तो हमारे पास आंसर और भी हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड भी करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। हमें जो 10 की पावर में लिखा होता है हमने इसको कुछ नहीं करना, जब हम इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले आए हैं, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ थी हमने उनको आपस में इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लिया। अब ये हमारे पास अगर इसको हम 1 लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 10 की पावर 11 -3, क्योंकि हम पॉइंट को इधर से इस पॉइंट तक लेकर आएँ तो ये 3 डिजिट्स राइट साइड हम कहें तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, जबकि हमारे पास ये आंसर अभी आया है m1 स्क्वायर का। हमें तो m1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास पावर 8 1/2 कैंसिल और m1 हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 4। हमें शुरू में कहा था कि m1 = m2 है, तो हम लिखेंगे m1 = m2 और m2 का भी आंसर हमारे पास यही आएगा। साथ में इसका यूनिट हमने लिख लेना है इसका kg। थर्ड न्यूमेरिकल है फाइंड द एक्सेलरेशन, यानी कि हमारे पास स्मॉल जी हमने फाइंड आउट करना है ऑन द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। अब हमने मार्स पे फाइंड करना है। अब मार्स का हमारे पास ये मैथ दिया गया है 6.42, इसके अलावा हमारे पास रेडियस दिया गया है 3370 किलोमीटर। हम किलोमीटर को मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, हम लिखते हैं 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। अब हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था G = gm/r²। जस्ट सिंपल हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर है जो कि 3.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और साथ में ये स्क्वायर। नोमिनेटर में जो हमारे पास ये नंबर दिए गए हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42.8214 और जो 10 की पावर दी गई थी हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जो हमने स्क्वायर था हमने उसको ओपन कर लिया तो हमारे पास आ जाता है 11.3569 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। तो ये दो नंबर तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो मार्स पे ग्रेविटी की वैल्यू है वो 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि मून पे जो ग्रेविटी है वो हमारे पास 1.62 है, यानी कि हमारे पास मून दी गई है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास कहा गया जो मून का रेडियस है वो हमारे पास 40 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लें तो 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैथ ऑफ द मून का मैथ। फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे मैथ ऑफ अर्थ का जो हमने बताया था वही हमारे पास मैथ ऑफ मून के लिए यूज़ होगा m = g/² डिवाइडेड बाय कैपिटल G। अब G की यहाँ पे वैल्यू 1.62 मल्टीप्लाई R की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11।
तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं ताकि जब ये हमारे पास 10 की पावर दोनों के साथ अलग आ जाएगी हम इसको सॉल्व आउट आसानी से कर सकते हैं। तो 1.62 मल्टीप्लाई 1.74 का स्क्वायर ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3.0276 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, क्योंकि हमारे पास ये 6 2 टाइम 12 हो जाएगा। ये हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अब ये 10 की पावर हम इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो बाकी जो नंबर रह जाते हैं पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.9 डिवाइडेड बाय 6.673 और 10 की पावर को लिख सकते हैं 10 की पावर 12 प्लस 11। तो हम दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.735 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg, क्योंकि हम मैथ फाइंड कर रहे थे। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 kg। Calculate the value of g at a height of 3600 किलोमीटर above the surface of earth। अब ये कह रहे हैं हम ज़मीन के सरफेस से अगर इतने ऊपर चले जाते हैं तो हमारे पास g की क्या वैल्यू होगी। तो हमारे पास हमें जो पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज़ होना होता है, g at the altitude h। तो हमारे पास यहाँ पे होता है gm/r प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास गिवन में सिर्फ h की वैल्यू है कि वो ज़मीन से कितने अबव है। इसको हम लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। यहाँ पे हमारे पास किलोमीटर में है और फाइंड हमने g की वैल्यू करनी है हाइट h पे। अब कैपिटल G की क्या वैल्यू होती है, मैस ऑफ अर्थ क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, ये सारी की सारी वैल्यू मैंने स्टार्ट में ही बता दी थी। अब हमने जस्ट इसमें वो वैल्यूज़ पुट करनी है और उनको आपस में सॉल्व आउट करना है। ये सारी की सारी हमने वैल्यूज़ में पुट कर दी। अब सिंपल है कि यहाँ पे हमारे पास R और H के साथ ये जो कंपोनेंट आ रहा है सेम आ रहा है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 6.4 और 3.6 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास ये 6.673 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 प्लस 24 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो हमारे पास 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। तो अगर हम इस 100 को भी इसकी 10 की पावर में लिख देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 और 10 की पावर 14। अब सिंपल हमने जस्ट 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 माइनस 14 हम फाइंड आउट कर रहे थे जी की वैल्यू, तो साथ में इसका यूनिट भी लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये -1 यहाँ पे आ गया तो इसको हमने डिज़ोल्व करना है, तो ये हम लिख सकते हैं 4.002 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ज़मीन से अगर हम 3600 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो हमारे पास ये ग्रेविटेशन की वैल्यू होगी। आप इसको जस्ट 4 भी लिख सकते हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Find the value of g due to Earth at geostationary satellite. The radius of geostationary orbit is 48,700 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है GH, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास अर्थ है और एक सैटेलाइट है जो इसके गिर्द जियोस्टेशनरी रिजॉल्व कर रही है। उसका टोटल डिस्टेंस उन्होंने हमारे पास दे दिया है। पहले हमारे पास जो दिया गया था वो ज़मीन की सरफेस से फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस बार उन्होंने हमारे पास टोटल दे दिया है।
तो हमें आर की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, ये आर प्लस एच की दी गई है 48,700 किलोमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। कैपिटल जी की वैल्यू हमें मालूम है, मैथ ऑफ अर्थ भी हमें मालूम है, हमने फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एच। तो हमने अभी जो फार्मूला यूज़ किया था हम उसी को ही यूज़ करेंगे, जी ऑफ एच इज़ इक्वल टू जी एम ओवर और प्लस एच का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेनी है इसमें। इससे पहले न्यूमेरिकल में देखा था कि अगर हम नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो इस बार हम डायरेक्ट वो वैल्यू लेते हैं 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, यानी कि हम 10 की पावर को इलादा से सॉल्व आउट करेंगे, नंबर दिए गए हम इनको इलादा से सॉल्व आउट आपस में करेंगे, तो ये बन जाएगा 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। तो इस -1 को ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेकर जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 0.168 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो ये 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर यहाँ तक लेट्स सपोज डिस्टेंस बनता है 10,000 किलोमीटर, और यहाँ पे जी की वैल्यू भी दी गई है। बताएं मैथ ऑफ अर्थ कितना है। मैथ ऑफ अर्थ बेसिकली हमें वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, लेकिन यहाँ पर हम इन डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ भी इसको अगेन फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे इसका आंसर वही बनता है या नहीं। तो हम लिख सकते हैं जी ऑफ एच 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ सेंटर से डिस्टेंस दिया गया जिसकी वजह से हमारे पास आर प्लस एच 10,000 किलोमीटर, जो कि हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। हमने फाइंड करना है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला था ME इज़ इक्वल टू, वहाँ पे था हमारे पास GR स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास साथ में हाइट H भी आ गया, तो हम साथ में वो भी लिखेंगे कैपिटल G। सिंपल हमने वैल्यू इसकी पुट कर लेनी है 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 नहीं रहता है, लेकिन जब हम 10 की पावर 7 है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 14, तो ये 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 6.673 10 की पावर -11। तो ये हमारे पास मैथ ऑफ अर्थ आ जाएगा जब हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे। 0.599 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 kg। तो अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो बन जाएगा 5.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। अगर इसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, जो कि हमारे पास मैथ ऑफ अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि ऐसा कौन सी अल्टीट्यूड है जहाँ पे यानी कि हम ज़मीन से कितने ऊपर चले जाएं जहाँ पर जी की वैल्यू होगी 1/4 बन जाएगी। तो यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं दी गई, हम डायरेक्ट खुद से वैल्यूज़ कुछ लिखेंगे जो कि कॉन्स्टेंट हमारे पास दी जाती हैं। कि जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो बात कर रहे हैं हाइट कितनी होती है 1/4 हो जाए, तो यानी हम 1/4 की बात कर रहे हैं, तो ये 10/4, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं।
तो इसके अलावा हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू होती है, कैपिटल एम की वैल्यू होती है। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ चाहिए नहीं होगी, हम यहाँ पे जस्ट जनरल प्रूफ करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास अगर हाइट की बात करते हैं और जी ऑफ एच हमारे पास होता है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एच की वैल्यू है जी बाय 4, तो ये बन जाएगा जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। और जस्ट सिंपल हम मैथ ऑफ अर्थ की फाइंड आउट कर देखते हैं कि हमारे पास क्या होती है। तो होती है एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाती बनेगा जी एम ई इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी दिया गया है जी एम ई और यहाँ पर भी जी एम ई की वैल्यू है, यानी कि हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जी एम ई की जगह हम लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी बाय 4 इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। ये जी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी r प्लस एच इज इक्वल टू 2r। हमने h बेसिकली देखना था, तो r राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2r में से r को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास r आ जाएगा। डैट मीन्स कि हमारे पास वो आल्टीट्यूड जहाँ पे g की वैल्यू 1/4 हो जाएगी वो 1 अर्थ रेडियस है। यानी कि अगर हमारे पास ज़मीन का रेडियस इतना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी तक सरफेस पे हमारे पास 10 है, तो हमें इतना ही और इससे बाहर जाना पड़ेगा जहाँ पे उसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वो उनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। दोनों में हमारे पास कहा गया है अपोलो सैटेलाइट इज लॉन्च 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, और जो इसके लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वहाँ पे हमारे पास कहा गया है 42,000 किलोमीटर अबव। यानी कि दोनों दो न्यूमेरिकल लास्ट पे रहते हैं, इनमें से एक कराऊंगा, एक आप खुद भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास अब एच की वैल्यू दी गई है 850 किलोमीटर जस्ट, और कहा है ऑर्बिटर वेलोसिटी फाइंड आउट करके दें। तो ऑर्बिटर वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है v अंडर रूट जी एच आर प्लस एच। अब यहाँ पे हमारे पास जस्ट एच की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू लेट्स वो हमें पता है, लेकिन अब हमारे पास जी एच की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो हम अब एक यहाँ पे एक और फार्मूले को यूज़ आउट करेंगे जो कि फार्मूला है हमारे पास जी एफ एच का, कि जी एफ एच हमारे पास होता है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। तो उस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर प्लस एच। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वी नॉट का वैल्यू आ जाएगी जी एम ई ओवर आर प्लस एच। अब हमें कैपिटल जी की वैल्यू भी पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, और एच की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दी गई है। हमने सिंपली इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली है। आर की वैल्यू, अब एच की वैल्यू हमने यहाँ पे 0.85 इस वजह से लिखी है कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिया गया था 850 किलोमीटर,
जब हम इसको मीटर में लिखेंगे तो 8.5 अगर लिखते हैं तो वो 10 की पावर 5 बनेगा, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास 10 की पावर 6 में दिया गया है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करने के लिए हम 10 की पावर 6 लिख रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.0038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 इससे पहले हम 13 लिखते रहे क्योंकि हम वहाँ पे लिखते थे 40.038। इस बार हमने डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे 4 के साथ लिख दिया, इस वजह से हम 10 की पावर 14 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और 10 की पावर 6 को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, या हम अगर उसको ओपन नहीं भी करते तो हमारे पास बनेगा 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। यहाँ पर अगेन 10 की पावर्स को आपस में सॉल्व करना है और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, फिर हमने इसकी स्क्वायर रूट भी ले लेना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7431 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी की यूनिट होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास उसकी वैल्यू चेंज करके दी जाती है तो आपने फार्मूला यही यूज़ करना है और इसी मेथड को यूज़ करना है। अगर आप ये फाइल चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप्स हो आपके सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।